न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नाबालिग से रेप पर मौत की सजा, राजद्रोह खत्म, कानून बदलने वाले बिल लोकसभा में पेश। मोदी सरकार ने देश के कानूनी ढांचे में एक बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में CRPC और IPC से जुड़े नए कानून पेश करने के विधेयक पेश किए हैं, जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। इसके तहत देश में अब नए कानून लागू किए जाएंगे और कई मामलों में सजा के प्रावधानों को बदला जाएगा। यौन हिंसा से लेकर राजद्रोह तक देश में इन नए कानूनों के लागू होने से क्या बदल जाएगा, विस्तार जाने। इतिहास हुआ IPC और CRPC। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। इसमें से एक प्रण गुलामी की निशानियों को समाप्त करने की बात कहती है। मैं इसी कड़ी में 3 विधेयक लाया हूं जो पुराने कानूनों में बदलाव करने वाले हैं। अमित शाह ने बताया कि इसमें इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल पैसेंजर कोड 1898, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बने इन कानूनों को खत्म किया जा रहा है और नए कानून लाए जा रहे हैं। अब देश में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रस्तावित होगा। अमित शाह ने सदन में कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों ने अपने अनुसार बनाए थे, जिनका लक्ष्य दंड देना था। हम इन्हें बदल रहे हैं। हमारा मकसद दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना। गृह मंत्री ने साफ किया कि ये सभी बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। नए कानून में सबसे पहला चैप्टर महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराध, दूसरा चैप्टर मानवीय अंगों के साथ होने वाले अपराध का है। किस कानून में होगी, कितनी धाराएं? गृह मंत्री ने लोकसभा में अमित शाह की जानकारी दी गई। कानून से जुड़ी सभी समितियों और राज्य सरकारों, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून, यूनिवर्सिटी, सांसदों, विधायकों और जनता की ओर से इन कानूनों को बनाने के सुझाव दिए गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अब 533 धाराएं होगी, 160 धाराएं बदली गई है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 356 धारा होंगी, इनमें 175 धारा बदली है और 8 नई धारा जोड़ी गई है। भारतीय साक्ष्य अभिनय एक्ट 2023 में 170 धाराएं होगी, अब 23 धाराएं बदली है और 1 धारा जोड़ी गई है। अमित शाह बोले कि भारत के कानून में कई ऐसे शब्दों का जिक्र किया था जो आज़ादी से पहले की है। इनमें ब्रिटिश शासन झलकती थी, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। करीब 475 जगह इनका इस्तेमाल होता था, जो अब नहीं होगा। अब साबूतों में डिजिटल रिकॉर्ड्स को कानूनी वैधता दी गई है ताकि अदालतों में कागजों का ढेर नहीं दिया गया है। FIR से लेकर केस डायरी तक को अब डिजिटल किया जाएगा। किसी भी केस का पूरा टाइटल या ट्रायल अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाएगा। किसी भी मामले की पूरी कार्रवाई डिजिटल तौर पर की जा सकती है। अमित शाह ने कहा किसी भी चर्चा में या सर्च में वीडियोग्राफी जरूरी होगी, इसके बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। हम कॉन्फ्रेंसिंग साइंस को मजबूत कर रहे हैं। जिस भी मामले में 7 या उससे अधिक साल की सजा है, उसमें कॉन्फ्रेंसिंग या फॉरेंसिक रिपोर्ट आवश्यक होनी चाहिए। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम का विजिट करना जरूरी होगा। हमने दिल्ली में सफल तरीके से लागू किया है। हमारा फोकस 2027 से पहले सभी कोर्ट को डिजिटल करने की कोशिश है। नए बिल के तहत 0 FIR को लागू करके इसके साथ ही FIR को जोड़ा जा रहा है। 0 FIR को 15 दिनों के भीतर संबंधित थाने में भेजना होगा। पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत या गिरफ्तार करती है तो उसे लिखित में परिवार को सूचना देनी होगी। अमित शाह ने बताया कि यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान जरूरी है। पुलिस को 90 दिनों में किसी भी मामले की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अगर कोई 7 साल से अधिक का मामला है, पीड़ित का बयान लिए बिना वह मामला पुलिस वापस नहीं ले पाएगी। आरोप पत्र दायर करने के लिए जो भी अब तक टाल मटोल होती थी, ये अब नहीं होगा। पुलिस को अब 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। अगर जरूरत होती है तो कोर्ट किसी मामले में 90 दिन से अधिक भी दे सकती है, यानी कुल 180 दिन में भीतर आरोप पत्र जरूरी होगा। किसी भी मामले में बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में फैसला देना ही होगा। फैसला आने के बाद 7 दिनों में इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जलगांव में पत्रकार की पिटाई को लेकर संजय राउत का सवाल। जलगांव में पत्रकार संदीप महाजन को सड़क पर पीटा गया।
यह कैसी दादागिरी है, इस पर हैरानी जताते हुए ठाकरे सांसद संजय राउत ने कहा कि यह सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र मणिपुर की ओर बढ़ रहा है क्या। शिंदेगुट के विधायक किशोर पाटिल ने कुछ दिन पहले पाचोर के पत्रकार संदीप महाजन को फोन पर गाली दी थी। किशोर पाटिल को पत्रकार के हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई थी। इसका ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था। इस धमकी के बाद अब पत्रकार को सड़क पर बेरहमी से लात घूंसों से पीटा गया है। सांसद संजय राउत ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाया कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र में राहुल गांधी द्वारा दिए गए फ्लाइंग कीस का विरोध करेंगी। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी थी तो बीजेपी से कोई वहां क्यों नहीं गया। राहुल गांधी ने नफरत और बदले की दवा के तौर पर पूरे देश को प्यार का चुम्मा दिया। उसने जादुई झप्पी की तरह एक जादुई फ्लाइंग किस दिया। प्रेम की दुकान में यह एक महत्वपूर्ण हथियार है। जिन्हें प्यार करने की आदत नहीं, उन्हें नहीं पता कि ये फ्लाइंग किस क्या होती है। शिवसेना के पॉडकास्ट आवाज कुनाज में संजय राउत का विस्तार से इंटरव्यू किया गया है। इसका एक प्रोमो जारी किया गया है और राउत ने एक वाक्य के बारे में भी सवाल किया गया जिसमें इनके ईडी को एक आतंकवादी गठबंधन बताया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ईडी को वहां डालने का प्रयास किया जा रहा है जहां पुलिस, राज्य आर्थिक अपराध विभाग जांच कर सके और केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करे और दमन के माध्यम से विपक्ष को अपने पास खींच ले। देखा जाए तो कई केंद्रीय जांच एजेंसियां आतंकवाद कर रही है। ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर ईडी पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश में अराजकता फैल जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS News T पर। नमस्कार।